अस्सलाम वालेकुम। डाटा एनालिसिस के लिए हमें डाटा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और डाटा क्लीनिंग में अक्सर हमारे पास इस तरह से डाटा रॉ फॉर्म में डर्टी डाटा आता है, जो एक ही कॉलम में टेक्स्ट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा डाटा होता है। तो उस डाटा को हमें डिफरेंट कॉलम्स में सेपरेट सेपरेट डाटा वो चाहिए होता है, ताकि हम उसे सही से समझ सकें, उस पर एनालिसिस कर सकें, उसके उस पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकें। तो बाज़ औक़ात ये डाटा जो है बिल्कुल इस तरह सिंपल फॉर्म में होता है, जो किसी एक डिलिमिटर से सेपरेट किया होता है। ठीक है, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? और बाज़ औक़ात ये डाटा इस तरह कम्प्लेक्स होता है जिसमें कोई डिलिमिटर नहीं होता, जैसे कोई कॉलन, सेमी कॉलन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कम्प्लेक्स सा डाटा होता है जिसको हमें सेपरेट करना होता है। और ये जो डाटा है ये भी हम जब करते हैं क्लीन, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें देखिए ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, हर चीज़ सेपरेट कॉलम में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। और उससे पहले जो सिंपल डाटा होता है ये वाला, ठीक है, हम इसको कैसे अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएं, इस अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका वो डाटा है। उसके बाद चले जाएं आप डाटा के सेक्शन में और आ जाएं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आप ये डिलिमिटेड जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट करें और यहाँ पे आपने पहले देखना जो भी आपके पास टिक लगा हो, जिस वाली टैब में भी, बॉक्स में भी, आपने उसको अनचेक करना है और आ जाना है। अगर तो आपका जो डाटा है उसमें कॉमा सेपरेटेड है तो फिर आपने कॉमा वाले को कर देना है। अगर कॉमा में नहीं है, स्पेस है, तो आपने स्पेस वाले को कर देना है। और अगर कोई स्पेशल करेक्टर है, जैसे इसमें देखें पाइप साइन है, तो हमने यहाँ पे अदर करके ये पाइप साइन यहाँ पे ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से, अभी देखें ये हमें सैंपल नज़र आ रहा है डाटा का, हमारा डाटा इस तरह से हो जाएगा। आगे नेक्स्ट करेंगे और ये जनरल ही रहने देना है इसको और फिनिश करेंगे। तो ये हमारा जो है वो डाटा हो गया डिफरेंट कॉलम्स में। ठीक है, इसमें अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो हमारा डाटा है सेम वही डाटा उसी कॉलम वाला डाटा जो है वो हो गया है इसमें डिफरेंट कॉलम्स में। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे पास वो जो ओरिजिनल जो डाटा है वो भी रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगेन टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, ये करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके, ये यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ पे चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम ये वाली इसको दे देंगे डेस्टिनेशन और फिर कर देंगे फिनिश। तो अभी ये देखिए हमारे पास ये जो है, ये हमारा डाटा कॉलम ए में वो है डाटा जो जम्बल्ड डाटा है, और हमारे पास कॉलम ई एफ जी एच में डाटा आ गया हमारा सेपरेटेड डाटा जो है। ठीक है, तो इस तरह अभी अगर आप चाहें तो अभी इसको रखना चाहें तो रख लें, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। तो आपका ये डाटा इस तरह से क्लीन हो गया। और इसके बाद जो दूसरा कम्प्लेक्स डाटा होता है वो है ये वाला डाटा। तो इसको कैसे हमें क्लीन करना है उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगी। तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फार्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मैंने आपके लिए लिख के रख दिए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हमारे इस डाटा में से नेम। अभी आप अगर देखें तो ये नेम से स्टार्ट हो रहा है और ये एड्रेस से पहले तक है नेम, और फिर एड्रेस है दूसरे इसमें, यहाँ तक है एज तक, और फिर आगे एज है और फिर जेंडर है। मतलब चार तरह का डाटा है इसमें हमारे पास। तो सबसे पहले हमने वो फॉर्मूला कॉपी किया वहाँ से, और ये इसके स्टार्ट में मैंने एक कॉमा लगाया हुआ है। आपने इसको ख़त्म कर देना है और ये आपका फॉर्मूला लग गया। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इस वाले डाटा में से नेम आ जाएगा इधर। आपने अभी इस फॉर्मूला को कर देना है कॉपी नीचे तक, हमारा जहाँ तक वो डाटा है, और सारा नेम वाला सेक्शन आपके पास यहाँ पे आ गया। आपने अगेन जाना है इस फॉर्मूला वाले टैब में, ये फॉर्मूला आपने करना है यहाँ से कॉपी और आ जाना है अपने नेक्स्ट कॉलम में। आगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन साथ में उसके पहले इसको रिमूव करना है कॉलम को। ठीक है, और जब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये देखिए इसमें एड्रेस जो है, एड्रेस के बाद वाला जो डाटा है
वो आपके पास आ गया है यहाँ पे। अभी इसको भी आपने नीचे तक कॉपी कर देना है। और जब अगला है आपके पास तीसरी चीज़ इसमें एज, ठीक है, और फिर है जेंडर। अभी हमें एज चाहिए तो हम अगेन फॉर्मूला वाले टैब में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे एज का फॉर्मूला, आएंगे वापस यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर वही स्टार्ट में जो हमने कॉलन एक लगाया हुआ उसको रिमूव कर देंगे। हमारे पास आ गई एज सबकी। और अगेन फार्मूला में जाएंगे और लास्ट जो हमारी उसमें फील्ड है जेंडर की, उसके लिए फार्मूला जेंडर वाला जो यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसके कॉलम इसको रिमूव कर देंगे। अभी हमारे पास उसका जेंडर भी आ गया, ठीक है। अभी आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हम ऐसे ही इसको रखेंगे तो जब हमारा ये कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हमारा सारा डाटा ख़राब हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमने पहले तो करना है इस वाले सारे डाटे को कॉपी और देन पेस्ट एज वैल्यूज़। ओके, जब पेस्ट एज वैल्यू करेंगे तो ये देखें अभी यहाँ से वो फार्मूलाज ख़त्म हो गए हैं, हमारा डाटा वैल्यूज़ में आ गया। दूसरा काम आपने ये करना है, इस वाले डाटा को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये अभी है टेक्स्ट की फॉर्म में। सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे जाना है और कन्वर्ट टू कर देना है नंबर्स में। जब नंबर्स में करेंगे तो देखें जो एरर साइन आ रहा था वो साथ में ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस वाले कॉलम को अभी आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें। देन आपने क्या करना है, ये हमारे पास है नाम, तो आपने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है, आपके पास ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है कि आप देख रहे हैं सब नामों के साथ में स्टार लगा हुआ है, स्टार्ट में लगा हुआ है नेम। ओके, आपने यहाँ पे लिखना है नेम, देन स्पेस देनी है। तो इसको रिप्लेस कर देना है, किसी भी चीज़ से नहीं रिप्लेस करना, हमें इसको खाली रखना है, ख़त्म जस्ट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऑल और ये वो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनके स्टार्ट में से ये रिमूव हो गया नेम, ठीक है। अभी एक और काम करें, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करें, यहाँ पे कॉलम टाइटल दे दें नेम, यहाँ पे दे दें एड्रेस, यहाँ पे दे दें एज और यहाँ पे दे दें जेंडर। लें जी, इसको भी थोड़ा सा अगर आप करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लें, ठीक है। ये हमारे पास डाटा इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया, क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अभी हम इस पर एनालिसिस कर सकते हैं, अभी हम इसके ग्राफ्स बना सकते हैं, जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये वाली पूरी शीट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके पास ये डर्टी डाटा होगा, क्लीन डाटा होगा, सिंपल डाटा जो है इस फॉर्म में होगा, आप इसको भी कर सकते हैं क्लीन, और फिर इसके फॉर्मूलाज होंगे, आप ताकि यहाँ से फॉर्मूलाज ले सके। फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।